अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बसारत इश्क पार्ट 8। जी कौन? रामन ने गेट पे खड़े अजनबी लोगों को देख के सवाल किया। अचानक सुबह कोई नामालूम लोगों को देखकर वो ठिठक गई। एक उम्र रसीदा जोड़ा था जो काफ़ी अच्छे घराने के लग रहे थे। अचानक उनके पीछे से अहद नमदार हुआ तो रामायण उसे पहचान गई। अरे बेटा तुम, ये तुम्हारे साथ है? रामन ने ऐसे सवाल किया तो बुजुर्ग जोड़ा यानी काजिम साहब और सायमा बेगम मुस्कुरा रहे थे। अहद आज रिश्ते की बात करने आया था। जी आंटी, ये मेरे साथ ही है। ये मेरी दादी है और ये मेरे दादा है। ओह अस्सलाम वालेकुम। रामन ने समझते हुए उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? दादी ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। रामन बहुत खुश हुई, साथ साथ उन्हें हैरत भी हो रही थी कि अहद क्यों उन्हें यहाँ लाया था। खैर, रामन ने उन्हें अपने छोटे से ड्राइंग रूम में बिठाया। अम्मी कौन है? रिजा भी ड्राइंग रूम में आ गई। दादी दादू उसे देख के मुस्कुराए। वो घर के कपड़ों में और सादे से हुलिये में बहुत प्यारी सी लग रही थी। बेटा मेरे पास आओ। सायमा उसके पास गई और उसे अपने पास बिठा लिया। रामेन और रिजा दोनों को बहुत हैरत हो रही थी कि ये अचानक ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे। बेटा ये अहद की दादी है। रिजा ने जब अम्मी की बात सुनी तो उसके पाँव से तो ज़मीन ही खिसक गई। वो अपनी फैमिली को ले आया था इतनी जल्दी? वो बिल्कुल शौक में थी। हैरत से उसकी आंखें बाहर आ गई। अहद उसके सामने वाले सोफे पे बैठा, मुठ्ठियाँ बनाए उसकी हैरत इंजॉय कर रहा था। उसकी ग्रे आंखों में रिजा के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी। दादू कब से उसे ही देख रही थी। अहद की हरकतों से भी मुस्कुरा रही थी। रामैन, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दादी ने रामैन को मुखातिब किया। रामैन तो बहुत हैरान थी कि आखिर हो क्या रहा है। रिदा अभी कमरे में दूसरी तरफ रिदा अभी कमरे में आई। वो नीचे सबा की मदद कर रही थी किचन में। हैदर अभी भी सो रहा था। कल रात के बाद रिदा हैदर के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन सबा ने उसे ऊपर भेज दिया उसे जगाने के लिए। क्या करूं, कैसे जगाऊं? रिदा ने उंगलियां मरोड़ते हुए खुद से कहा। सुबह जब उसकी आंख खुली थी तो वह हैदर की बाहों में थी, इसलिए बहुत झप रही थी। उसने हैदर को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हैदर का हाथ कंफर्टर से निकला और उसे खींचा। वो सीधी हैदर के ऊपर गिरी और उसके बाल चेहरे पे आ गए। हैदर के इस अचानक हमले से वो बहुत डर गई। हैदर ने उसके गिर्द बाजू हमायल कर दिए। हैदर क्या कर रहे हैं? रिदा ने लड़खड़ाते हुए कहा। यार रिदा, तुम्हें पता नहीं है क्या? ऐसे बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। हैदर ने उसके बाल पीछे किए। हैदर प्लीज़, मॉम बुला रही है नाश्ते के लिए। रिदा ने नज़रें झुका दी। रिदा को ब्लश करता देख हैदर भी मुस्कुरा दिया। ओके। हैदर ने उसके गालों को होठों से छुआ तो रिदा हैरान रह गई। हमेशा वह ऐसी हरकतें करता था जिसकी उम्मीद रिदा को तो बिल्कुल नहीं होती थी। उसने रिदा को छोड़ा और वो बाहर की जानिब भागी। हैदर हंसते हुए उठा और वॉशरूम में बंद हो गया। हमें तुम्हारी रिजा चाहिए, सायमा ने तमहीद बांधी। रामीन को लगा उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। कि क्या मतलब? मैं समझी नहीं। रामायण उन्हें नासमझी से देखने लगी। रिजा के तो ठंडे पसीने आ रहे थे। वो अभी भी दादी के पास बैठी, दादी का हाथ उसके सर पे था और दादा और अहद मुस्कुरा रहे थे। हम रिजा का हाथ मांगने आए हैं अहद के लिए, दादी मध्यम से लहजे में बोली और मुद्दे पर आई। रामायण हैरानगी से कभी सायमा को देखती तो कभी अहद, जो बस इस्माइल दे रहा था। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं और अहद के दादा चाहते हैं कि रिजा अहद की दुल्हन बने। अहद उसे बहुत पसंद करता है। सायमा बेगम ने उम्मीद भरी नज़रें उनकी तरफ उठा के देखी तो रामायण को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिहेव करे। वो शौक में चली गई थी। उनकी नाबीना बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था। पर आप जानते हैं ना कि रिजा देख नहीं सकती, वो उसके बावजूद भी आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? रामायण ने हिचकिचाते हुए कहा और अहद, जो खामोश था, दादी के बोलने से पहले बोल पड़ा। आंटी, मोहब्बत खामियां नहीं देखती और मैं रिजा को चाहता हूँ और मेरे लिए उसकी कोई कमी नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रिजा देख नहीं सकती तो मैं उसकी आंखें बनूंगा। प्लीज़ आंटी, इनकार मत कीजिएगा। अहद ने अपने दिल की बात रामायण के सामने खोल के रख दी और रामायण को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और हमें कोई एतराज़ नहीं। वैसे भी अहद बहुत चाहता है रिजा को।
काजिम साहब कब से खामोश थे, लेकिन जब उन्होंने रामेन को हिचकिचाते देखा तो पूरी बात बयान कर दी। उन्हें भी रिचा बहुत अच्छी लगी थी, मासूम सी और बहुत ही सादा सी। बेटा, ये बात जिंदगी की है, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि एक नाबीना इंसान को संभालना इतना आसान नहीं है। रामेन ने फिर कोशिश की कि वो उन्हें समझा सके, लेकिन अहद मुस्कुराया और बोला, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, रिजा का जी जान से ख्याल रखूंगा मैं। प्लीज़ आंटी, इनकार मत कीजिएगा। अहद ने बहुत उम्मीद से कहा तो रामायण मुस्कुरा दी। पर अम्मी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये सोच क्यों नहीं रहे हैं कि मैं अंधी हूँ, देख नहीं सकती। आज तो मोहब्बत का भूत सवार है, कल यही मोहब्बत बोझ लगने लगेगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि शादी ही ना हो। रिचा ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। अहद ने उसे वॉर्न भी किया था, लेकिन फिर भी वो इनकार कर गई। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, अहद सच में तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, दादी ने प्यार से कहा। तो रिजा ने अपनी आंख से निकलने वाला आंसू साफ किया और बेदर्दी से बोली, दादी जी, कहने की बातें हैं ये सब। आप क्यों अपने पोते की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है? एक अंधी लड़की से शादी करवा के, और मोहब्बत सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है और निभाना इतना ही मुश्किल होता है। रिजा किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। अहद का बस नहीं चल रहा था कि उसकी अकल ठिकाने लगा दे। गुस्से से बस मुट्ठियां भींच रहा था। दादी जी सब सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे थे। रिजा, बात करने दो मुझे, रामेन ने टोका और साइमा बेगम से मुखातिब हुई। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे तो खुशी होगी कि अगर मेरी रिजा का भी घर बस जाए और ये शादी होगी। रामेन की बात पे सबके चेहरे खिल उठे, लेकिन रिजा का दिमाग साए साए कर रहा था। उसे बहुत रोना आ रहा था। अहद को तो जैसे जिंदगी मिल गई थी। पर अम्मी, रिजा कुछ बोलती रामेन एकदम बोल पड़ी। आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसकी बात भी सही है, रामेन ने हिचकिचाते हुए कहा। हम समझते हैं बेटा कि तुम्हारे दिल में बहुत से खदशे हैं, लेकिन भरोसा करो, सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। काजिम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा तो उनकी बात पे रिजा की आंखें भर आई। अचानक उसे इब्राहिम साहब की याद आ गई। हाँ आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, रिजा की गलतफहमी भी मैं दूर कर दूंगा। अहद ने मानी खैज बात की। रिजा को तो पसीने आने लगे। उसने चेहरा झुका लिया। वो अपने आंसू छुपा रही थी। लेकिन आंटी, मैं चाहता हूँ कि शादी जल्दी हो जाए और जैसी आप कहेंगी वैसी ही होगी शादी। अहद ने बात की तो रिजा खड़ी हो गई और हाथ पाँव चलाती ड्राइंग रूम से बाहर निकलने लगी। अम्मी ने उसके मना करने के बावजूद हाँ कह दी थी, बगैर किसी छानबीन के। ठीक है बेटा, लेकिन एक बार रिदा से पूछ लूँ, रामेन ने कहा तो सबने हाँ में सर हिला दिया। क्या अम्मी, सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। रिदा रामेन बेगम से बात कर रही थी। उसके चेहरे और आंखों से खुशी छलक रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। आज हैदर ऑफिस नहीं गया था। वो रिदा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। रिदा के चेहरे और आवाज़ में खुशी देख के वो भी मुस्कुरा दिया। वो बेड पे बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन ध्यान सारा का सारा रिदा की तरफ ही था, जो कमरे में अपनी चीज़ें सेट करने में बिजी थी। रब सहूलिया और बालों का मैसी सा जोड़ा बनाए वो काम में बिजी थी। हैदर तो उसे नज़रों के ज़रिए दिल में उतार रहा था। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी, वो बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी कि अचानक उसे अपनी कमर पे हाथ रेंगते महसूस हुए। उसने मुड़ के देखा तो हैदर ने पीछे से हिसार में ले लिया और अपनी थोड़ी उसके कंधे पे धर दी। वो झेप सी गई। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी आ गई। क्या हुआ? ओ वाइफी, बहुत खुश लग रही हो, उसने धीरे से उसके कान में कहा और दूसरे कान के साथ मोबाइल लगाए वो रामायण की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान तो गर्दन और चेहरे पे पड़ती हैदर की गर्म सांसों की तरफ था। उसकी पलकें उठने से इनकारी थी और हैदर उसे छोड़ने से। रिदा मुसलसल रामायण की बातों का जवाब हाँ ना में दे रही थी। क्या करती, हैदर की हरकतों ने उसे जच करके रख दिया था। हाँ हाँ अम्मी, मुझे क्या एतराज़ होगा, रिजा का घर बस जाए और अहद सर तो बहुत अच्छे हैं। रिदा ने अम्मी की बात का जवाब दिया तो हैदर समझ गया कि उसका दोस्त रिश्ता लेके पहुंच चुका है। हैदर मुसलसल उसे सच कर रहा था। वो पहले तो शर्मा रही थी, लेकिन फिर झिंझला रही थी। उसने हैदर का हाथ पकड़ के पीछे धकेला, लेकिन वो हिला तक नहीं। वो उसे बार बार तंग कर रहा था। हाँ हाँ अम्मी, रिदा बस यही कह रही थी। हैदर प्लीज़ परेशान मत करे। रिदा ने फ़ोन पे हाथ रख के हैदर को घूरी दी, जो हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। रामेन होल्ड पे थी। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ वाइफी, उसने फिर से उसके कंधे पे थोड़ी रख दी और बातें सुनने लगा। आह, हैदर ने रिदा के कान की लौ दांतों तले दबाया तो रिदा की चीख निकली। रिदा क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? रामेन ने परेशानी में पूछा। रिदा ने पीछे मुड़ के हैदर को घूरा और दांत पीस के बोली, कुछ नहीं अम्मी, मच्छर ने काट लिया था।
रिदा की बात सुन के हैदर का मुंह खुल गया। रिदा बस घूरती ही रही। उसका दिल कर रहा था हैदर का गला ही दबा दे। हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ और हैदर भी ठीक है, उसने सादा सा जवाब दिया। हैदर तो बस मुस्कुरा रहा था। उसे रिदा को तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। अल्लाह हाफिज़, ये कह के रिदा ने फ़ोन रख दिया और मुड़ के हैदर को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। वैसे रिदा शौहर को मच्छर बोलना अच्छी बात नहीं है। हैदर ने उसकी कमर पे हाथ रख के मुंह फुला के कहा। वैसे हैदर बहुत छिछोरे हो गए हैं आप, रिदा ने मुंह बना के कहा। तो हैदर को इस वक्त बहुत क्यूट लगी वो। उसने रिदा के गाल खींचे। आह क्यूट। हैदर ने उसके गाल खींचे और क्यूट कहा तो रिदा के गाल लाल हो गए। उसे हटा के जाने लगी। उसने बाजू पकड़ के खींचा, वो सीधा उसके सीने से आ लगी। हैदर ने उसके गिर्द बाजू हमायल कर दिए। इस कदर वो उसके करीब थी कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। रिदा इस अचानक इब्दात पर बौखला गई थी। तो बेगम, आप तो मुझे बताना ही भूल गई कि आप क्यों इस कदर खुश थी। मुझे भी तो पता चले इस खूबसूरत से स्माइल के पीछे क्या वजह है। हैदर उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला। अचानक झटका लगने से उसका जूड़ा खुल चुका था। रिदा तो भूल ही गई थी। हाँ वो मैं तो भूल ही गई, रिजा के लिए रिश्ता आया है, अहद सर उसे पसंद करते हैं। रिदा अपने हाथ हैदर के सीने पे धरे बहुत खुशी से उसे बता रही थी। हैदर उसके चेहरे की चमक में कहीं खो गया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अहद और रिजा की शादी हो। हैदर ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसे पता ही ना हो। दिल ही दिल में हैदर अहद से बोला, वेल डन अहद, बहुत तेज निकला तू, मुझे भनक तक ना लगने दी। रिदा को बाहों में लिए वो सोच में डूबा था। हाँ लेकिन अभी रिजा मान ही नहीं रही है, उसे मानना बाकी है। रिदा ने गंभीर लहजे में कहा। उसे याद ही नहीं था कि वो किस पोजीशन में है। कोई बात नहीं, वो मान जाएगी, हैदर ने सादा सा जवाब दिया। रिदा ने फिर से कोशिश की कि उसके हिसार से निकल सके, लेकिन हो ना हो पाया। हैदर प्लीज़ छोड़िए, रिदा ने इल्तिजा की, पर हैदर उसे जज कर रहा था। जाओ, छोड़ दिया, क्या याद करोगी। हैदर ने उसे आज़ाद किया। उसने सुकून का सांस लिया। इससे पहले उसका इरादा बदलता वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पे मीठी सी मुस्कान थी। दूसरी तरफ रिजा, देखो मान जाओ, कितना अच्छा रिश्ता आया है। रामायण मुसलसल रिजा को मनाने की कोशिश कर रही थी। रिजा जो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। अम्मी, अभी वो कह रहा है, लेकिन बाद में आसान नहीं होगा, मुझे पता है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। रिजा की आंखों में नमी थी। वो रोए जा रही थी, अपने बेड पे बैठी किसी सोच में गुम थी। जब अचानक रामायण आ गई। रामायण समझ सकती थी उसकी इनसिक्योरिटी, लेकिन उन्होंने अहद की आंखों में रिजा के लिए मोहब्बत के दीप जलते देखे थे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। रिजा, तुम पागल मत बनो, इतना अच्छा रिश्ता आया है, मैं इनकार कैसे कर सकती थी। और उन्हें हमसे क्या फ़ायदा हासिल होगा। और ज़रा सोचो, इतना खूबरू शख्स तुमसे क्यों शादी करना चाहता है। वो तुम्हें चाहता है, इसीलिए उससे तुम्हारी कमज़ोरी से कोई मसला नहीं है। रामायण ने उसे समझाने की कोशिश की। रिजा के पास कहने को कुछ नहीं था। वो कुछ न बोली। रामायण ने उसका चेहरा उठाया और उसके आंसू साफ कर दिए। रिजा, रिदा की भी शादी हो चुकी है, कल को मैं रहूं ना रहूं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जीते जी अपने घर की हो जाओ। रामायण ने उसे समझाने की कोशिश की। रिजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अम्मी की बात समझ रही थी। अम्मी, क्या मैं आप पे बोझ हूँ, रिजा ने कहा तो रामायण तड़प उठी। किसने कहा मेरी जान, तुम बोझ नहीं हो, लेकिन बेटा कभी ना कभी तो तुम्हें भी शादी करनी है ना। और वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, रामायण ने कहा। रिजा बिल्कुल चुप हो गई। रिजा, अहद को लड़कियों की कोई कमी नहीं है, वो तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। बेटा मेरे लिए हाँ कर दो, रामायण ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। तो रिजा जो सब समझ रही थी, वो चाह के भी इनकार न कर सकी। अम्मी, मैं तैयार हूँ, रिजा ने एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द की। रामन ने खुशी से उससे गले लगा लिया। उसकी आंख से आंसू निकला। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। बहुत शौक है ना तुम्हें मिस्टर अहद मजीद मुझसे शादी का। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम मुझे मेरी माजूरी के साथ मोहब्बत करते हो। थोड़ा अरसा गुजरने दो, जब मुझ जैसी माजूर से शादी पे सारा माशरा तुम्हें बातें सुनाएगा ना, तुम तब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। खुद ब खुद तो मोहब्बत का बुखार उतर जाएगा। रिजा रामायण के गले लगी, खुद से मुखातिब हुई। वो सोच रही थी कि अहद कब तक उससे मोहब्बत करेगा। एक ना एक दिन तंग आ जाएगा। जाना, मेरी मोहब्बत का भूत तो कभी नहीं उतरेगा। तुम्हारी आंखें बनेंगी मेरी मोहब्बत, तुम्हारी बसारत बनेगा मेरा इश्क। अहद ऑफिस में मौजूद था। रिजा के घर से वो सीधा ऑफिस गया था। रामायण ने अभी उसे फ़ोन करके कहा था कि रिजा तैयार है शादी के लिए। वो बात सुनते ही फूले नहीं समा रहा था। खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। रिजा तैयार हो गई क्या। आज रिजा और अहद का निकाह था, जो रिजा की मर्जी के मुताबिक
सादा सा ही था। आज ही रुखसती थी। रिजा का दिल कर रहा था कि वो दहाड़े मार मार के रोए। वो अहद पे बोझ बनने वाली थी। रिजा और अहद की शादी की तारीख 1 महीने बाद की तय हुई थी। ये वक्त अहद के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन रिजा के लिए ये वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। वो मान तो गई थी, लेकिन दिल से उसे ये रिश्ता कबूल नहीं था। वजह अहद की हठधर्मी थी। उसने कई बार उसे फ़ोन करके समझाने की कोशिश की कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन अहद सदा का दीवाना, वो कहाँ सुनने वाला था उसकी। रिदा और आशी के कहने पे छोटा सा मेहंदी का फंक्शन हुआ था। रिजा बस एक जिंदा लाश जैसी थी, बस खुद को घसीट रही थी। रिजा तैयार थी, सब्ज और सफ़ेद रंग के शरारे में सफ़ेद मोतियों की ज्वेलरी को काफ़ी भारी, बालों में झूमर लटकाए, लंबे घने बालों का जोड़ा बनाए जिसकी लटें बाहर आ रही थी। मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देख के पहली नज़र में कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो देख नहीं सकती। वो बहुत हसीन लग रही थी, किसी गुड़िया जैसी। अहद ने अपनी पसंद से नाक के लिए उसकी नथनी ली थी, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका छोटा सा मोती लटक रहा था। कंधे पे सब्ज चादर रखे, सर पे सफ़ेद ही हैवी दुपट्टा टिकाए हुए थी। ब्यूटिशियन तैयार करके जा चुकी थी। रिदा उसकी तैयारी को आखिरी टचअप दे रही थी कि रामैन अंदर आई। रिजा को दुल्हन के रूप में देख के उनके आंसू छलक गए। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। रामैन ने उसे अपने सामने खड़ा किया और उसके गले लग गई। रिदा भी बहुत खुश थी। वो भी पिंक कलर की नेट की फ्रॉक में बालों की चुटिया बनाए हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। हैदर ने अहद की तरफ से आना था। अम्मी, क्या ये सब ठीक हो रहा है? रिजा रामैन के गले लगते आंसू रोकते हुए बोली। उसकी आवाज़ में वाज़ेह नमी थी। क्यों मेरी जान, ऐसा क्यों बोल रही हो? अहद बहुत चाहता है तुम्हें, बस अब तुम रो मत और सोचना छोड़ दो कि शादी का फैसला ठीक है या गलत। रामैन ने उसके आंसू साफ किए और मुसलसल 1 महीने से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अहद बहुत अच्छा लड़का है, पर वो समझ ही नहीं रही थी। उसे लगता था कि वो सब उसकी माजूरी का मजाक बनाएंगे। हाँ रिजा, अहद सर तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वरना उन्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं है। रिदा ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर रिजा समझना ही नहीं चाहती थी। रिजा कुछ भी ना बोली। अहद और उसकी फैमिली आ चुके थे। निकाह घर पे ही रखा गया था। कुछ करीबी रिश्तेदार और मोहल्लेदार थे। अहद की तरफ से दादा दादी और उमर ही थे। मरहा को जब पता चला कि अहद की शादी होने वाली है, तो तैश के आलम में उसके कमरे में दाखिल हुई, गुस्सा करने लगी। अहद बस इतना ही बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि जिससे मैं मोहब्बत करूंगा वही मेरी शरीके हयात होगी, और तुम मेरे लिए नहीं बनी हो। अहद ने सिर्फ इतना कहा तो मरहा बिल्कुल बेबस हो गई। बहुत रोई चिल्लाई, बिल्कुल पागलों वाली बातें करने लगी। रिजा को मारने के प्लान्स धरे के धरे रह गए। उसकी हालत के पेश नज़र अशफाक और सारा उसे इस्लामाबाद अपने मामू के घर ले गए। मरहा के मामू इस्लामाबाद में रहते थे। सारा को तो शुरू से ही अहद नहीं पसंद था, इसलिए वो मरहा को ज़बरदस्ती अपने साथ इस्लामाबाद लेके चली गई। मरहा के हाथ से सब निकल चुका था, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। रिदा कहाँ है? हैदर कब से रिदा को ढूंढ रहा था। वो काफ़ी देर से गायब थी। 3 दिन से उसने रिदा को नहीं देखा था। उनकी शादी को 1.5 महीना गुजर चुका था। दोनों के दरमियान झिझक की दीवार गिरने लगी थी। वजह हैदर की मोहब्बत थी, जिसमें रिदा अब बहुत पुरसुकून रहने लगी थी। वो यहाँ आई थी और हैदर को तो अब उसकी शदीद आदत लग चुकी थी, इसलिए बहुत अजीब लग रहा था उसे काफ़ी मिस कर रहा था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। अहद सोफे पे बैठा मुस्कुरा रहा था। हैदर ने रिदा को किचन में जाते देखा। गुलाबी फ्रॉक में वो उससे खिलता गुलाब लग रही थी। वो अभी उसके पीछे गया। रिदा किचन में कुछ ढूंढ ही रही थी कि अचानक हैदर ने उसे पीछे से बाहों में ले लिया। रिदा बौखला गई। बौखलाहट में उसकी चीख निकल गई। उसने खुद पे काबू पाते पास पड़ा सॉस पैन उठाया और मुड़ के इससे पहले सॉस पैन उस इंसान के सर पे बजाती, उसने देखा पीछे उसके शौहर नामदार उसे बाहों में लिए हंस रहे हैं। रिदा ने एक सांस हवा के सुपुर्द की। हैदर आप है? मैं तो डर ही गई थी। रिदा उसका हिसार तोड़ती उसकी तरफ मुड़ी। हैदर बस मुस्कुरा के उसे देखे जा रहा था। क्या बात है हैदर, ऐसे क्या देख रहे हैं? रिदा ने अचंभे से पूछा। तो हैदर ने उसे उसकी कमर से पकड़ के करीब किया। देख रहा था वाइफी कि ये रंग तुम पे ज़्यादा खिल रहा है। तुम इस रंग में। हैदर ने उसे देखते हुए मोहब्बत से कहा। रिदा के चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट आ गई। बहुत हसीन लग रही हो, कसम से।
हैदर उसके कान के करीब झुका और आहिस्तगी से उसके कान में रस घोला। हैदर ने उसकी कान की लौ को चूम लिया। रिदा ने नजरें झुका ली। अच्छा हैदर, अब हटिए, कोई आ जाएगा। रिदा ने हैदर के सीने पे हाथ रखते हुए उसे दूर करने की कोशिश की। वो मुस्कुराते हुए उसे धमकाने लगी। हैदर अभी कुछ करता अभी स्किन कलर के शलवार कुर्ते में मलबूस था। रिदा को बहुत खूबरू लग रहा था। आ जाता है तो आ जाए, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। बीवी हो तुम मेरी, इतने दिनों बाद मिली हो। हैदर ने उसकी आंखों में देखते हुए अकड़ के कहा तो रिदा ने सर हिलाया और पीछे देख के घबराते हुए बोली, अम्मी, अम्मी मैं आ रही थी। आप क्यों आ गई? रिदा की बात सुन के हैदर ने उसे छोड़ दिया। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। रिदा उसकी शक्ल देख के हंसने लगी। हा 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 हा, डर नहीं लगता? रिदा उसकी एक्टिंग करते हुए हंसने लगी। तो हैदर ने झटके से उसे करीब किया और उसके गाल को होठों से छूने लगा। अब डरने की बारी रिदा की थी। अचानक अवदात पे वो काफी बौखला चुकी थी। हैदर के लब अब गर्दन तक पहुंच चुके थे। रिदा उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। रिदा खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। हैदर दूर हुआ तो रिदा का तनफ्फुस बिगड़ चुका था। वाइफी अब बताओ, कौन डरा? हैदर ने उसका गाल सहलाते हुए कहा। उसके चेहरे पे सुर्खी फैल चुकी थी। हैदर की ढीली पड़ती गिरफ्त से रिदा ने फायदा उठाया और बाहर निकलने लगी। हैदर ने उसके दुपट्टे का कोना पकड़ लिया और खुमार आलूद लहजे में बोला, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें इन 3 दिन। घर चल के एक एक बदला निकालूंगा, आई प्रॉमिस। हैदर ने आंख मारी तो रिदा को पसीने आने लगे। अचानक रामेन की आवाज़ आई तो हैदर ने उसका दुपट्टा छोड़ दिया। वो बाहर निकल गई। उसके चेहरे पे बिखरे रंग बहुत दिलकश लग रहे थे। हैदर भी मुस्कुराता बाहर निकल गया। थोड़े बहुत मेहमान भी थे जो बाहर थे। सबा और यासीन साहब ने भी उनकी काफ़ी मदद की थी। घर के फर्द की तरह उन्होंने हाथ बटाया था। फायजा बेगम और हारिस भी मौजूद थे। पहले तो उन्हें बहुत हैरत हुई कि रिजा की शादी है, और जब उन्हें अहद का पता चला तो उन पर तो जैसे हैरत के पहाड़ टूट गए। फायजा बेगम को काफ़ी गुस्सा आया था। हारिस को भी जलन सी होने लगी थी अहद से, हालांकि वो खुद भी शादीशुदा था। जोया बहुत अच्छी थी लेकिन हारिस के साथ उसका रवैया अजीब था। वो आज भी रिजा को भूल नहीं पाया था। अहद भाई, आज तो आपके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही, उमर ने अहद के कान में कहा, जो सोफे पे बैठा मुस्कुराए जा रहा था। वाइट और डार्क ग्रीन कलर के कुर्ता शलवार और वास्कट पहने, साथ पेशावरी चप्पल, बालों को जेल से सेट किए, हाथों में रोलेक्स की महंगी घड़ी, ग्रे आंखों में रिजा के लिए बेतहाशा प्यार और चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए अहद मजीद बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रहा था। शकीला और फरहत तो हैरान थी रिजा की किस्मत पे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था जहां आजकल नॉर्मल लड़कियों की शादी मुश्किल से होती है, रिजा जैसी माजूर और बेबस लड़की को अहद जैसा हमसफ़र मिलना किसी मौजज़े से कम नहीं था। उनके चेहरों पर बेजारियत थी, जिन्हें कल तक जिस रिजा पे तरस आता था आज रश्क आ रहा था। जब तेरी शादी होगी ना उमर, तेरे चेहरे से भी मुस्कुराहट नहीं जाएगी, अहद ने मज़ाही अंदाज में कहा। काजिम साहब और सायमा उसे इतना खुश देख के बहुत खुश थे। सायमा तो बार बार उसकी नज़र उतार रही थी। अरे भाई, तब का तब देखा जाएगा, उमर ने शौकी मारी। उमरहा का भाई था, उसे ज़रूर बुरा लगा था, लेकिन अहद को खुश देख के सबकी तरह खुश था। मौलवी साहब आ गए। अहद से पूछा गया, अहद मजीद वलद अमीन मजीद रजा इब्राहिम को आपके निकाह में सिक्के राजिल वक्त 30 लाख दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अहद ने मुस्कुरा के रिश्ता कबूल कर लिया। सब ने उसे मुबारकबाद दी। काजिम साहब और सायमा उसके गले लग गए। उसकी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। रिजा उसकी हो चुकी थी। फिर रिजा से पूछा गया, कबूल है, कबूल है, कबूल है। रिजा की आंख से एक अश्क निकला। फिर उसने साइन किए। साइन करते वक्त उसका जिस्म काँप रहा था। पता नहीं वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। रामेन, रिदा और आशी ने उसे गले लगा लिया। रूशान और हैदर भी वहीं थे। हैदर ने उसके सर पे हाथ रखा। वो उसे अपनी बहन मानता था। रिजा का चेहरा सब्ज चादर से ढाँप दिया गया था। वो चुपचाप बैठी थी। उसे अहद के पहलू में ले जाके बिठाया गया। अहद ने उसका घूंघट हटाया तो उसकी नज़रें उस पर थम सी गई। वो तो उसके रूप में कहीं खो ही गया था। माशाअल्लाह, अहद की ज़बान से ये अल्फाज निकले। रिजा ने अपनी चादर को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसे बहुत रोना आ रहा था। बहुत मुश्किल से खुद पे काबू किए बैठी थी वो। अहद ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। सब उन्हें ही देख रहे थे। उसने झुक के रिजा के कान में कहा, मेरी ज़िंदगी में आपका वेलकम ज़ौजा।
अहद की शौकी सी बात पे रिजा बहुत नर्वस हो गई। अपना हाथ मुसलसल छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अहद की नज़र बार बार नथनी पे जा रही थी। उसी पे वो दिल हारा था। कुछ बोलो ना जानम, अहद ने सरगोशी की। उसका हाथ मुसलसल सहला रहा था। रिजा का दिल कर रहा था जोर जोर से रोए, चिल्लाए, मैंने कहा था ना जानम तुम मेरी होगी। देखा, अब तुम अहद मजीद की दस्तरस में आ गई। रिजा सांस रोके उसकी सरगोशियां सुन रही थी। रिजा की आंखें भर आई। बिहेव तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं उसका इश्क हूँ, जबकि मुझे पता है उसने सिर्फ मुझसे हमदर्दी में शादी की है। रिजा ने दिल में कहा। वो कुछ नहीं बोली। इतने में रामैन और रिदा आ गई। सबसे मिलने के बाद रुखसती का वक्त आ पहुंचा। रिजा सबके गले लग के खूब रोई। अहद को उसके आंसू तकलीफ दे रहे थे, लेकिन वो क्या कर सकता था। रिजा सारे रास्ते रोती रही। उसने अहद से बात तक न की। उसे बहुत बुरा लग रहा था। नफरत सी महसूस हो रही थी उसे अहद से। वो चुपचाप ड्राइव कर रहा था। वो जैसे ही घर पहुंचे उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। घर भी पूरा बहुत खूबसूरत करके सजाया गया था, लेकिन रिजा तो देख ही नहीं सकती थी। लेकिन अहद का हाथ थाम के वो गाड़ी से उतरी। जैसे ही घर में दाखिल हुई उस पे गुलाबों की बारिश शुरू हो गई। रिचा अपने गिर्द फूलों की खुशबू महसूस कर सकती थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे अपने कदमों के नीचे नरम गुलाब महसूस हुए। अहद ने उसका हाथ थाम रखा था। दूसरा हाथ कंधे पे था। कैसा लगा सब? अहद ने रिजा के कान में आहिस्तगी से कहा। रिजा के चेहरे पे मुस्कान थी। खोए हुए अंदाज में बोली, बहुत अच्छा। उसे अपने गिर्द फूलों की भीनी भीनी खुशबू जो आ रही थी। इस घर में और हमारी ज़िंदगी में तुम्हारा इस्तकबाल है बेटा, काजिम साहब ने रिजा के सर पे हाथ रखकर कहा। उसकी आंखें फिर से भर आई। क्या बात है बेटा, ऐसे मत रो, तुम अब इस घर का हिस्सा हो, सायमा ने उसे गले लगाते हुए कहा। दादाजी, मुझे आपकी बात सुन के अपने अब्बू याद आ जाते हैं। वो भी ऐसे ही थे। रिजा के गाल पे आंसू लुढ़क गया। काजिम साहब के चेहरे पे मुस्कान आ गई। बेटा, मैं तुम्हारे अब्बू जैसा ही हूँ, उन्होंने रिजा को दिलासा दिया। सायमा ने रिजा के आंसू साफ किए। अचानक एक लड़की भी दरवाजे से अंदर घुसी। उसने लंबा नारंगी कलर का फ्रॉक पहन रखा था और चश्मा लगाए क्यूट लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लेट तो नहीं हो गई ना? आई एम सो सॉरी। वो ट्रैफिक, कराची की ट्रैफिक का तो आप सबको पता है ना। वो लड़की घर में घुसते ही बड़बड़ाने लगी। सब उसे हैरानगी से देख रहे थे। घर में कुछ रिश्तेदार और दोस्त भी मौजूद थे। सब बातों में बिजी थे। रिजा काजिम साहब और सायमा के दरमियान बैठी बातें कर रही थी। उमर भी शोशे छोड़ रहा था। काजिम साहब और सायमा तो उसे अपनी बेटी मान चुके थे। वो बातें कर रही थी। दोनों मुस्कुरा के सुन रहे थे। अहद उसके सामने बैठा चेहरे के नीचे हाथ रखते बड़ी फुर्सत से उसे देख रहा था कि अचानक वो लड़की आंधी तूफान बनी घर में दाखिल हुई। पोनीटेल बनाए, सूटकेस पकड़े, काफ़ी प्यारी थी वो। ओ मैडम, कहाँ घुसे जा रही हो? माफ़ करो, हमारे पास कुछ नहीं है, आगे जाओ। उमर फौरन दरवाजे तक पहुंचा और उसे जवाब दिया। डार्क ब्लू कमीज शलवार में वो काफ़ी डिसेंट लग रहा था, वरना तो नॉर्मली जोकर बना घूमता था। वो लड़की तब गई। ओह हेलो, मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ और घर के मालिक को बुलाओ, मैं नौकरों से बात नहीं करती। वो लड़की अपना चश्मा पीछे करती न रूठेपन से बोली। उमर का मुंह खुल गया कि वो उसे नौकर कह रही थी। सब उनकी तरफ आए। रिजा वहीं बैठी थी। ओह चश्मिश, मैं तुम्हें किस एंगल से नौकर लगता हूँ? उसने गुस्से से कहा। इसी एंगल से जिससे मैं तुम्हें फ़कीर लगती हूँ, उस लड़की ने नाक फुला के कहा। उसके हाथ में सूटकेस देख के उमर का दिमाग शॉर्ट हो गया। और चश्मिश, ये बोरिया बिस्तर लेके कहाँ घुसे जा रही हो? उमर ने कमर पे हाथ टिका के उसे घूरा। इससे पहले वो कुछ बोलती अहद भी वहाँ आया और बोला, उमर, इसे मैंने यहाँ बुलाया है, अहद ने बार-बार आवाज़ में कहा। उमर हैरान हो गया। भाई, पर क्यों? उमर, पूरी बात तो सुन ले अहद की, सायमा ने टोका। ये मिस रिशा एजाज है, उन्हें मैंने हायर किया है रिजा की देखभाल के लिए। जब मैं ऑफिस में रहूँगा तब ये रिजा का ख्याल रखेंगी। ये रिजा की केयरटेकर है। अहद ने तफसील बताई तो रिजा हैरान हो गई। अहद उसके लिए ये सब कर रहा है? वो उसे बहुत खुदगर्ज समझ रही थी। उमर का मुंह बन गया। सुन लिया, रिशा ने उमर को देख के कहा, और आज से यहीं रहेंगी। अहद की बात पे उमर ने मुंह के जाविये बिगाड़े। कड़वे कड़वे मुंह बनाने लगा। अस्सलाम वालेकुम दादी, दादाजी, और ये मैडम है। रिशा ने सबको सलाम किया और रिजा की तरफ गई, जो दुल्हन के लिबास में बैठी थी। उसने रिजा को देख के कहा। अहद ने हाँ में सर हिलाया। हेलो मैडम, मैं रिशा हूँ, आपकी केयर टेकर। मैम, आप बहुत खूबसूरत है। आपको पता है मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी। अहद सर ने मुझे आपका ख्याल रखने का काम दिया है। रिशा नॉन स्टॉप शुरू हो गई तो रिजा मुस्कुरा दी। हाय रिशा, तुम मुझे रिजा बोल सकती हो, रिजा ने मुस्कुरा के रिशा को कहा। रिशा को सच में रिजा बहुत पसंद आई थी।
रिशा, रिजा को ऊपर कमरे में ले जाओ, दादी ने कहा तो रिशा ने हाँ में सर हिलाया और रिजा को थाम के ऊपर कमरे की तरफ चल पड़ी। आराम से, आगे सीढ़ियाँ हैं, आपको पता है अहद सर आप पे जान छिड़कते हैं। उन्होंने मुझे स्पेशल हिदायत दी है कि आपका ख्याल रखना है। बहुत मोहब्बत करते हैं वो आपसे। काश मुझे भी कोई ऐसा ही मिल जाए। खैर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। वो रिजा को बताती आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अहद ने फिलहाल कमरा नहीं बदला था, वो दूसरे कमरे में शिफ्ट होने वाला था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट होने का। सब बहुत जल्दी हुआ था। रिजा बस चुप थी, मुस्कुरा रही थी लेकिन फीका सा। रिशा उसे अपने बेड पे बिठा के चली गई थी। रिजा के औसान खता हो रहे थे आने वाले वक्त का सोच सोच के। अपने गिर्द फूलों की महक अपने बिस्तर पे महसूस होते, गुलाब और एक रोमानवी माहौल से उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। उसका गला बिल्कुल खुश्क हो चुका था। खबरदार जो मेरे करीब आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दुल्हन के लिबास में उसके बेड पे पूरे हक से विराजमान थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ उसे ये दुनिया का सबसे हसीन मंजर लगा। उसकी रिजा उसके कमरे में थी, उसकी हमसफ़र बन चुकी थी। वो कदम बढ़ाने लगा तो रिजा उंगलियां मरोड़ती सर झुकाए बैठी थी। कदमों की चाप सुन के फौरन हाथ पांव चलाती खड़ी हो गई। वो उसके करीब आ रहा था कि अचानक वो चिल्लाई। वो जानता था कि वो खुश नहीं है इस शादी से, लेकिन ऐसा रिएक्शन उसने सोचा नहीं था। क्यों जानम, मैं महरम हूँ तुम्हारा, हक है मेरा। उसने नरमी से उसका चेहरा छुआ तो रिजा तिलमिला गई। उसका हाथ झटके से हटाया। मुझे पता है शादी तुमने मुझ पर रहम खा के की है ना। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तरस खा के और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कि तुम जैसा अच्छा इंसान कोई और है नहीं। लोगों को दिखाने के लिए अहद मजीद ने एक माजूर लड़की से शादी की है। लेकिन याद रखना मिस्टर अहद मजीद, मुझे किसी तरस की ज़रूरत नहीं है, समझे। रिजा रोते रोते चिल्लाने लगी। उसके दिमाग में जो बातें घूम रही थी वो अहद के सामने खोल के रख चुकी थी। अहद तो हैरान हो गया था कि आखिर ये खुराफात किसने भरी उसके दिमाग में। उसकी बात सुन के अहद का दिमाग ख़राब हो गया। उसकी ग्रे आंखों में गुस्से की झलक वाज़ेह हो गई। उसने रिजा को बाजू से जकड़ के अपने करीब किया और बाजू उसके कमर के गिर्द फैला दिए। उसने रिजा को शिद्दत से जकड़ रखा था। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने तुम पर तरस खा के शादी की? पागल हो चुकी हो क्या? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अहद मजीद, रिजा अहद मजीद से इश्क करता है। और हाँ, ये जो तुम बातें कर रही हो ये किसने तुम्हारे दिमाग में डाली है मुझे पता है, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई बात मत करना, वरना अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा, समझी। वो उसके कान में घुर्राया। उसके लहजे से रिजा की रीढ़ की हड्डी तक सनसना गई थी। वो अचानक हमले से बहुत घबरा गई थी। अहद की खुशबू उस पर अजीब सा खुमार तारी कर रही थी। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। अहद ने उसका माथा शिद्दत से चूमा। आज उसके पास हक था अपनी जानम को छूने का। वो तो उसके रूप में डूब रहा था, लेकिन रिजा की बातें सुन के उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो फिर से झुका और उसकी नथनी को होठों से छूने लगा। उसके लम्स में एक शिद्दत थी। दूर हो, रिजा ने बहुत मुश्किल से खुद को आज़ाद किया। उसे धक्का दिया और खुद पीछे जाके ज़ोर से लैंप से लगी। उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो गया। मेहंदी के रंग और खून का रंग एक जैसा ही लग रहा था। दर्द से उसकी कर्राह निकल गई। रिचा, ये क्या किया? कितना खून बह रहा है? अहद ने उसका खून बहते देखा तो हवास बाख्ता हो गया। उसने रिजा का हाथ पकड़ा। रिजा ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अहद ने फर्स्ट एड बॉक्स से दवा उसके जख्म पर लगाई। वो 7 फूंके भी मारे जा रहा था। रिजा हैरान थी। वो उससे इतना बुरा बर्ताव कर रही थी, लेकिन वो केयर करना नहीं छोड़ रहा था। क्यों कर रहे हो दिखावा? मुझे अपना असली रूप दिखा दो। क्यों अच्छे होने का ढोंग रचा रहे हो? रिजा ने गुस्से से कहा। अहद उसे देख रहा था। उसने हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। बस करो रिजा, अब मेरे कानों में ऐसी कोई बात नहीं पड़नी चाहिए। अपने जहरखंदा अल्फाज से तुम खुद को तकलीफ दे रही हो। अहद उसके हाथ पे पट्टी बांधते हुए बोला। सही कह रही हूँ मैं, मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता चल चुका है। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, रिजा ने फिर से जहरीले लहजे में कहा। तो अहद का दिमाग ख़राब हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने रिजा को बाजू से पकड़ के दीवार से लगाया और इर्द गिर्द हाथ जमा दिए। क्या बकवास की है तुमने? खबरदार रिजा, अगर मुझसे अलग होने के बारे में सोचा भी तो जान से मार दूंगा। बहुत मुश्किल से मिली हो तुम मुझे। तलाक जैसा लफ्ज़ मैं तुम्हारी ज़बान से ना सुनूं। अहद दहाड़ा और ज़ोर से अपना हाथ दीवार पे दे मारा। रिजा डर गई। आंखों में आंसू तीरने लगे। अहद ने उसके आंसू साफ किए और उसके गाल आहिस्तगी से
लबों आहिस्तगी से लबों से छूने लगा। रिजा को बुरा नहीं लग रहा था उसका लम्स, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो बातें घूम रही थी जो किसी ने उसे फ़ोन पे कही थी। मेहंदी वाले दिन सुबह फ़ोन पे किसी ने उसे कुछ ऐसा कहा था जिसका वो अंदाज़न भी नहीं लगा सकती थी। फ्लैशबैक, मेहंदी की सुबह। रिजा, तुम्हारे लिए फ़ोन है, शायद किसी दोस्त का है। रिजा अपनी और अहद की शादी के बारे में सोच रही थी कि क्या सच में अहद उससे मोहब्बत करता है, जो उससे शादी करना चाहता है, या फिर किसी मकसद के तहत कर रहा है। अचानक उसके ख्यालों में रिदा की आवाज़ ने खलल डाली। वो होश में आई, वो अपना फ़ोन हाथ में पकड़े खड़ी थी। रिजा बेड पे बैठी ख्यालों में गुम थी। रिजा के हाथ में फ़ोन दे के रिदा बाहर चली गई। घर में बहुत सारे काम थे। हेलो, कौन बात कर रहा है? रिजा ने फ़ोन कान से लगाते ही पूछा। उसे लगा उसकी कोई दोस्त होगी। मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। एक जनाना आवाज़ स्पीकर पे उभरी। रिजा पहचान ही नहीं सकी, हालांकि वो जल्दी आवाज़ें पहचान जाती थी, लेकिन ये किसी अजनबी की आवाज़ थी। मैंने आपको पहचाना नहीं? रिजा ने सवाल किया। तो उस लड़की के चेहरे पे शातिराना मुस्कुराहट आ गई। मरहा अपने मामू के घर थी। उसने ऑफिस से रिदा का फ़ोन नंबर निकलवाया था। उसने फ़ोन तो कर लिया। वो जानती थी कि वो शादी नहीं रोक पाएगी, लेकिन अहद और रिजा को वो खुश भी नहीं रहने दे सकती थी। मैं जो कोई भी हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी शादी जिस इंसान से हो रही है वो अच्छा नहीं है। उसके बहुत से अफेयर्स हो चुके हैं, इनमें से एक मैं भी हूँ। वो अपने नफ्स का गुलाम है। अभी भी वक्त है, ये शादी मत करो। मरहा ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा। कि क्या मतलब? रिजा को तो जैसे सदमा ही हो गया था। उसने हैरत से कहा, मतलब ये कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाता है और फिर। मरहा ने बात अधूरी छोड़ दी। देखो, तुम जो भी हो, मुझे पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है इस सब का? और अहद को मुझसे क्या फ़ायदा होगा, जो मुझसे शादी करेगा? रिजा की आंखों में आंसू भर गया। उसे तो लग रहा था अहद उससे मोहब्बत करता है, वो उसे इसीलिए शादी कर रहा था। लेकिन ये क्या? ये कौन थी? देखो, मैं जानती हूँ तुम देख नहीं सकती। अहद सिर्फ लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए ये सब कर रहा है, वरना अहद जैसे अमीरजादे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मरहा ने अपना पैतरा बदला। रिजा को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तुम्हें सुन के बहुत दुख होगा, लेकिन सोचो, आजकल जहाँ आम लड़की की शादी इतनी मुश्किल से होती है, अहद जैसा बिजनेसमैन तुम जैसी अंधी लड़की से क्यों शादी करेगा? देखो, वो एक बिजनेसमैन है, वो दाव खेलना जानता है। वो तुमसे अपनी शोहरत के लिए शादी करना चाहता है कि अहद मजीद ने एक बेचारी नाबीना लड़की से शादी की है। वो तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए एक बार मेरी बात पे गौर ज़रूर करना। मरहा उसके दिमाग में अहद के खिलाफ जहर भर चुकी थी। रिजा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे लग रहा था कि अहद ने उसका मजाक उड़ाया है। वो तो शौक में थी कि अहद ने उससे उससे इसलिए शादी करनी चाहिए। मरहा फ़ोन रख चुकी थी। अब तो वो उसे लग रहा था कि रिजा और अहद का रिश्ता होना नाकाम कर चुकी है। अहद, तुमने मुझे ठुकरा के अच्छा नहीं किया। जैसे तुम मेरे नहीं हुए, रिजा भी तुम्हारी कभी नहीं होगी। उसके दिल में अभी थोड़ा जहर भरा है। आहिस्ता आहिस्ता उसे तुमसे नफरत करने पे मजबूर कर दूंगी मैं। फरहा ने फ़ोन रखते ही शातिराना अंदाज में कहा। उसे लग रहा था कि वो पहली जंग जीत चुकी है। रिजा के हाथ से फ़ोन गिरा। वो तो जैसे टूट ही गई थी। आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। उसे अहद के इरादे जानकर बहुत दुख हो रहा था। दिल कर रहा था कि मर जाए। अहद, तुम कितने घटिया निकले, एक अय्याश इंसान जो अपने नफ्स का गुलाम है। मैं तुम्हें कभी तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। रिजा ने आंसू साफ किए। बहुत कोशिश की रामेन को मनाने की कि ये शादी ना की जाए, ये गलत है, लेकिन नाकाम रही। बहुत मजबूर और बेबस हो चुकी थी वो। अब हाल। रिजा अहद के बेइंतहा करीब दीवार से लगी मरहा की बातें सोच रही थी। उसके आंसू निकल रहे थे। अहद उसे बस देख रहा था। उसने आंसू हद से उसके आंसू अहद ने नरमी से साफ किए तो वो होश में आई। दूर रहो मुझसे, रिजा ने गुस्से से कहा तो अहद मुस्कुरा दिया और पीछे हटा। उसने रिजा का हाथ पकड़ा और उसे शीशे के सामने ले आया। रिजा तो देख नहीं सकती थी, लेकिन वो उसे अपनी बाहों में लिए शीशे में गौर से देख रहा था। रिजा खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दर्द तो नहीं हो रहा, दूर तो नहीं रह सकता रिजा, लेकिन कुछ भी हो, तुम मेरी बनकर बहुत प्यारी लग रही हो। अहद उसकी मज़ाहमत और जहरीले लफ्ज़ बर्दाश्त करके मुस्कुरा रहा था।
रिजा भले ही उसकी हो चुकी थी, मोहब्बत तो उसकी नहीं हासिल कर सकता था। मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, और ये अच्छाई का ढोंग बंद करो। मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत की भीख नहीं चाहिए, समझे? रिजा गुस्से से फनकारी। उसका दिल कर रहा था भाग जाए, लेकिन अहद का हिस्सार और उसकी बीनाई उसे उसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। अहद ने उसका दुपट्टे को पिनों से आज़ाद किया। रिजा की जान तो सही मानों में अब निकली थी। अब वो झटपटा रही थी, लेकिन अहद का हिसार इतना कमज़ोर नहीं था। रिजा, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है, समझी? अहद ने उसकी नाक की नथनी खोली। रिजा के आंसू अब आने वाले थे। उसे अहद का लहजा महसूस हो रहा था, जैसे उस पे खुमार सतारी हो रहा हो। उसे मरहा की बातें अब सच लगने लगी थी। अहद तो रिजा का रूप देख के सच में बहक रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अहद ने उसे ज्वेलरी से आज़ाद कर दिया, उसके बाल खोल दिए, सारी ज्वेलरी उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रख दी। मुसलसल खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अहद की गिरफ्त इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। वो मुस्कुरा रहा था। रिजा को अहद ने अपनी तरफ मोड़ा और उसका माथा चूमा। रिजा अहद के लम्स पे 1 मिनट के लिए खो गई। रिजा, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। मेरी मोहब्बत झूठी कभी नहीं हो सकती। तुम्हें लग रहा है तुम देख नहीं सकती, ये तुम्हारी कमी है, लेकिन मेरे लिए तुमसे मुकम्मल और अच्छी हमसफ़र और कोई हो ही नहीं सकती। रिजा, तुम्हें पता है, बचपन से लेकर आज तक मोहब्बत के लिए तरसा हूँ मैं। अपने माँ बाप की कमी दादा दादी ने बहुत पूरी करने की कोशिश की, लेकिन एक खालीपन सा है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, ये खालीपन जल्द भर जाएगा। अहद ने उसे सीने से लगा के कहा। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर नाकाम रही। अहद की बातें सुन के वो थम गई। उसे अहद की आवाज़ में एक दर्द और एक दुख लगा। उसे लगा कि अहद बहुत अकेला है। रिजा को खुद से अलग किया। वो अपने रूम में मौजूद स्लाइडिंग डोर तक गया। ऐसा लग रहा था वो वार्डरोब है, लेकिन वो तो ड्रेसिंग रूम था। अंदर वार्डरोब थी। उसने वहां से एक हल्का सा ग्रे कलर का लॉन का सूट लिया और रिजा के हाथ में थमा दिया। रिजा हैरान थी कि वो क्या कर रहा है। उसे ऐसे हैरत में देख के अहद ने मुस्कुराते हुए कहा, जानम, मत सोचो इतना। तुम्हारी मर्जी के बगैर शादी कर ली है, लेकिन हक तब तक नहीं जताऊंगा जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी। अब ज़्यादा परेशान मत हो। इतना ट्रस्ट कर सकती हो तुम मुझ पे? उसने रिजा के बाल कान के पीछे करते हुए कहा। रिजा को उसके रवैये से हैरत हो रही थी। वो इस कदर पुरसुकून कैसे रह सकता है? वो तो उसे बहुत कुछ सुना चुकी थी। उसने रिजा का हाथ पकड़ा और उसे वॉशरूम तक ले गया, वहाँ उसे अंदर छोड़ दिया। रिजा, तुम शावर ले लो और दरवाज़ा बंद कर देना, ओके? ये कहता उसका गाल थपथपाता बाहर निकल गया। रिजा काफ़ी हैरान थी। वो उसका ख्याल छोटे बच्चे की तरह रख रहा था। रिजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रिजा, मुझे पता है सब बातें मरहा ने ही तुमसे की होगी। जो भी मरहा को मैं अपना और रिजा का रिश्ता ख़राब करने नहीं दूंगा। अहद को रिजा की बातों से महसूस हो चुका था कि किसी ने उसे अहद के खिलाफ बातें कही है। उसे पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अभी रिजा को अपनी मोहब्बत महसूस करवाना चाहता था, इसलिए वो चुप था, वरना उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था रिजा की कमकली पर। अहद भी चेंज कर चुका था। रिजा नहा के बाहर निकली तो अचानक किसी चीज़ से टकराई। इससे पहले गिरती अहद ने उसे बिजली की तेज़ी से पकड़ लिया। रिजा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अहद ने उसे सीधा करते हुए पूछा। रिजा ने ना में जवाब दिया। उसके लंबे बाल उसकी कमर भिगो रहे थे। धुला धुला चेहरा अहद को बहुत हसीन लग रहा था। अहद उसे शीशे के सामने ले आया और उसके बालों को तौलिए से खुश करने लगा। रिजा उसके अंदाज पे हैरान थी। मैं देख नहीं सकती, लेकिन मेरे हाथ सलामत हैं, मैं खुद कर सकती हूँ। रिजा ने तौलिया लिया और बाल सुखाने लगी। अहद के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो उसे काफ़ी क्यूट लग रही थी। हाँ हाँ जानम, जानता हूँ, लेकिन क्या है ना, अपनी बेगम का ख्याल रखना शौहर का फ़र्ज़ है ना, बस इसीलिए। अहद ने मुस्कुराते हुए कहा। रिजा चुप रही। उसने बाल खुश्क कर लिए। अहद ने उसके बालों में ब्रश किया। रिजा को उसकी केयर पता नहीं क्यों पसंद आ रही थी। वह हैरान थी कि कोई इतना ख्याल कैसे रख सकता है। वैसे ये सब एक दिन किया जा सकता है, रोज़ नहीं। अब तो मुझ जैसी माजूर और बेबस लड़की तुम्हारे मत्थे लग चुकी है, तो रोज़ ये सब करने का ढोंग मुश्किल होगा, है ना? रिजा ने जख्मी से मुस्कुराहट चेहरे पे सजा के अहद को ताना मारा कि इसने अंधी लड़की को जीवन साथी बना के गलत किया है। रिजा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो।
अब ऐसी बात मत करना समझी, ये सब ढोंग नहीं है। और हाँ, रोज़ ऐसे ही करूँगा। अहद ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा के कहा। रिजा चुप हो गई। अपनी तबीयत के बरखिलाफ वो इतना कड़वा बोले जा रही थी। अहद ने उसके गले में एक चैन डाल दी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी गर्दन पे लब रख दिए। रिजा की जान निकल गई। वो काफ़ी डर गई। अहद का मोहब्बत जताने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। उसने रिजा को बेड पे लिटा दिया। वो उसके साथ दूसरी तरफ लेट गया। रिजा पता नहीं क्यों कुछ भी ना बोली और ना कुछ कर पाई। दूसरी तरफ, रिदा कहाँ हो तुम? हैदर और रिदा आज रामेन के पास ही थे। रिजा के जाने के बाद रामेन को बहुत अजीब लग रहा था, तो रिदा को वहीं रुकना पड़ा। हैदर भी वहीं रुक गया। अभी वो रिदा को ढूंढता कमरे में पहुंचा जो बेड पे बैठी गहरी सोच में थी। क्या बात है रिदा, परेशान लग रही हो? हैदर ने उसे गुम देखा तो रिदा के पास बैठते हुए बोला। रिदा जैसे होश में आई। नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस उदास हूँ, रिदा ने उदासी से कहा। क्यों? हैदर ने गंभीर लहजे में पूछा। बस रिजा चली गई है ना, इसीलिए, रिदा ने कहा तो हैदर मुस्कुरा दिया। उसने बाजू फैलाए तो रिदा ने एक नज़र उसे देखा और उसकी बाहों में समा गई। हैदर ने बाजू का घेरा बना दिया। हैदर ने उसके बालों पे बूसा दिया। रिदा, हमारी रिजा को अहद बहुत खुश रखेगा, तुम परेशान मत हो, मेरा दोस्त बहुत मोहब्बत करता है रिजा से, हैदर ने बहुत प्यार से कहा। रिदा ने सर हिला दिया। वैसे वाइफी, अब रिजा की भी शादी हो चुकी है, तो हैदर ने बात अधूरी छोड़ी। तो रिदा ने उसे सवाली नज़रों से देखा। तो अब अपने शौहर पर भी कुछ रहम कर दो, हैदर ने शरारत से कहा। रिदा उससे अलग हुई। मतलब ये कि अब हमें भी अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। देखो, तुम्हारी अम्मी और मेरे मॉम डैड को कितनी ख्वाहिश होगी पोती पोते की। तो वो, हैदर आंख मारते उसकी तरफ झुका तो रिदा ने उसके सीने पे हाथ रख दिया और ब्लश करते हुए बोली, बस ऐसे ही फजूल बातें सोचना आप। रिदा उसे दूर करती बाहर भाग गई। हैदर हंसने लगा। अरे फजूल नहीं है ना, फैमिली प्लानिंग है ना, हैदर ने हंसते हुए कहा। तब तक वो बाहर जा चुकी थी। वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। रिदा का बहुत ख्याल रखता था हैदर भी। सो जाओ रिजा। अहद बेड की दूसरी तरफ लेट गया था। रिजा बेड पे लेटी उंगलियां मरोड़ रही थी। अहद ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। वो उसके बेहद करीब लेटा हुआ था। रिजा की आंखें भीग रही थी। उसे बार बार मरहा की बातें याद आ रही थी। अहद ने उसके माथे को होठों से छुआ। रिजा ने खुद पे काबू पा लिया। उसे अहद का पास होना बहुत अच्छा लग रहा था। अहद ने उस पर कंफर्टर दिया और उसकी कमर पे हाथ रख के खुद में भींचा। रिजा एकदम बौखला गई। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, रिजा ने उसका बाजू हटाते हुए गुस्से से कहा, जो उसकी मज़ाहमत को खातिर में ही नहीं ला रहा था। एक खूबसूरत सी मुस्कान उसके चेहरे के अहाते कर रही थी। जानम फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें देख के मेरे इरादे ना डगमगा जाए। अहद की मानी खैज बात पे रिजा का दिल किया डूब जाए। ऐसे जवाब की तो उसने उम्मीद नहीं की थी। रिजा ने उसी के हिसार में दूसरी तरफ पहलू कर लिया। वो बस गुस्से से तिलमिलाती रह गई और अहद मुस्कुराते रिजा को कस के बाहों में कैद कर लिया। रिजा बस जलती कुड़ती रह गई। वो कुछ भी न कर सकी और आखिरकार नींद मेहरबान हो ही गई। वो सो गई। अहद भी पुरसुकून सा सो गया। सुबह रिदा की आंख खुली तो देखा पहलू में हैदर नहीं है। वो फौरन बेड से उठी और बालों का जूड़ा बनाती, कपड़े लेती वॉशरूम में घुस गई। नहा के बाहर आई तो देखा हैदर रुशान और रामेन के साथ छोटे से डाइनिंग टेबल पे बैठा नाश्ते में मसरूफ था। वो काफ़ी खुश था। रामेन से हंसते हंसते बातें कर रहा था। रिदा दरवाजे में खड़ी उसे मुस्कुराते देख रही थी। उसे हैदर से मोहब्बत होने लगी थी। कितना बेलौस इंसान था। यही वो सोच रही थी कि रुशान की आवाज़ पे होश में आई। अरे आपी, वहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए, देखिए हैदर भाई कितना हंसा रहे हैं। रुशान की बात पे हैदर ने पीछे मुड़ के देखा। हैदर की पीठ रिदा की तरफ थी। हैदर मुस्कुराता उसे देख रहा था। वो नहा के आई थी, काफ़ी फ्रेश लग रही थी। हाँ रिदा, आ जाओ, नाश्ता कर लो, रामेन भी बोली तो रिदा ने हाँ में सर हिलाया और हैदर के साथ वाली कुर्सी खींच के बैठ गई। नींद पूरी हो गई, वरना मुझे तो लगा था शाम को वलीमे तक जागने का इरादा है, हैदर ने उसके कान के करीब झुककर कहा तो रिदा ने उसे घूरी दी। वो नाश्ता करने लगी। उसने आहिस्तगी से हैदर से कहा, मासूम मत बनिए, आप जगा सकते थे मुझे, रिदा ने दांत पीस के कहा। रिदा गुस्से में काफ़ी क्यूट लग रही थी। हैदर को उसे तंग करने में और गुस्सा दिलवाने में बहुत मज़ा आता था। यार तुम सोते वक्त काफ़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए बस, हैदर ने लापरवाही से कहा। इन दोनों को रामायण देख रही थी। हैदर की बात पे रिदा ब्लश करने लगी। रामायण ने रिदा को इतना खुश देखा तो पुरसुकून हो गई। रुशान तो पहले ही जा चुका था। रामायण भी किचन में चली गई। दोनों को कुछ वक्त अकेला छोड़ दिया। बस फ्लर्ट करने का मौका चाहिए आपको, रिदा उसकी
लौ देती नजरें बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी नजरें झुका गई। हैदर ने हंसते हुए उसके चेहरे पे आते बाल पीछे किए। इसे फ्लर्ट नहीं मोहब्बत कहते हैं मेरी जान, जो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। हैदर ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। रिदा पीछे को खिसकने लगी। हैदर बहुत गौर से उसकी आंखों में देख रहा था। रिदा को याद ही नहीं रहा कि वो नाश्ता कर रही है। उसने हैदर के सीने पे हाथ रख के उसे दूर करने की कोशिश की। हैदर ने उसका हाथ सीने से हटा के लबों से लगा लिया। हैदर अम्मी, रिदा ने कहा तो हैदर पीछे होते हुए बोला, अम्मी तो कब की चली गई। हैदर ने आंख दबा के कहा तो रिदा हंस दी। हैदर उससे किस कदर मोहब्बत करता था रिदा को महसूस हो रहा था, और ये एहसास उसे दुनिया का सबसे हसीन एहसास लग रहा था। रिजा की आंख खुली तो खुद पे वजन महसूस हुआ। अहद उस पे बाजू रखे अभी तक सो रहा था। रिजा जैसे ही नींद के खुमार से निकली उसे सब याद आया। उसने अहद को हटाने की कोशिश की। अहद जाग गया। उसने रिजा की तरफ देखा जिसका चेहरा लाल हो रहा था गुस्से से। मॉर्निंग जानम, अहद के हिसार से आज़ाद होते ही वो बैठ गई। अहद ने सीधे होते उसे विश किया और उसकी आंखों को बोसा दिया। रिजा कुछ भी ना बोली। कुछ तो बोलो जानम, अहद ने उसे बिखरे बाल उंगलियों से ठीक करते हुए कहा। रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अहद ने उसे बेड से उठाया। उसका हाथ थामने की कोशिश की। रिजा उसका हाथ झटक के बेड से उठी। अहद भी उसके पीछे जा रहा था। वो सुन ही नहीं रही थी उसकी बात। अचानक उसका पाँव कारपेट में फंस गया। वो लड़खड़ा गई। उसका सर काउच के सामने रखे शीशे के टेबल के कोने पे लगता कि अहद ने उसका बाजू पकड़ लिया और गिरते गिरते वो बच गई। उसे खींचने पर वो अहद के सीने से आ लगी। जानम, तुम्हें अभी किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तुम अभी भी अपने ही घर की भूल में हो। मैं जब कह रहा था कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, तो खुद से फुर्ती दिखाने की क्या ज़रूरत थी। अभी लग जाती चोट। रिजा को मालूम था कि वो इस कमरे से वाकिफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बगैर मदद के उठी। अहद को काफ़ी गुस्सा आया था उसकी इस हरकत से। उसे चोट भी लग सकती थी। वो खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी सख्ती से रिजा से बोला, जो उसके हिसार में खड़ी थी। उसका चेहरा बेतासुर था। पहले तो वो डर गई थी, लेकिन फिर हमेशा की तरह अहद उसके लिए आ पहुंचा था। वो उसे खरोच भी नहीं आने दे सकता था। कुछ बोल रहा हूँ मैं, गलती मेरी ही तो थी। शादी की खुशी में तो वो तमाम चीज़ें हटवानी भूल ही गया। वैसे भी आज हम नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और मुझे पता है तुम ये सब अपनी कमी मुझे दिखाने के लिए कर रही हो, ताकि मैं उकता जाऊँ और तुम्हें छोड़ दूँ। तो ये तुम्हारी भूल है। अहद मजीद सारी ज़िंदगी अपनी रिजा के लिए सब कर सकता है। अहद उसने अहद ने उसका माथा चूमते हुए हर लफ्ज़ चबा चबा के कहा। रिजा की आंख से आंसू टूट कर गिरा। वो सख्त लहजे में बोली, बिखर जाओगे अहद मजीद, मेरी तकलीफ़ें समेटते समेटते टूट जाओगे तुम भी। वैसे भी ये सब कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। कुछ दिनों में तुम्हारी इस कशिश का भूत उतर जाएगा, क्योंकि माजूर इंसान की देखभाल आसान नहीं होती। फिर जब वो किसी की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अहद ने उसकी बात पे गिरफ्त सख्त कर दी। रिजा को कमर पे उसकी गिरफ्त जो नरम थी, सख्त महसूस हुई थी। अहद ने आंखों में अहद की आंखों में दराने लगा गुस्सा दराने लगा। वो कब से खुद पे जब्त किए बैठा था। रिजा कब से ऐसी बातें किए जा रही थी जो उसके दिल पे वार कर रही थी। कितनी बार कहा है कि माजूर नहीं हो तुम, समझी? और मेरी मोहब्बत कोई खुमार नहीं है जो उतर जाए। रिजा से मोहब्बत करने से अहद कभी उकताएगा नहीं, अहद ने गुस्से से कहा। उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। रिजा अभी भी उसके हिसार में ही थी। देखते हैं, खैर देखूंगी क्या, लेकिन वक्त सब जाहिर कर देगा, रिजा ने आंसू साफ करते हुए कहा। तो अहद ने साइड स्माइल दी। मेरी जान, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम महसूस करो मेरी मोहब्बत को, अहद ने उसके कान में झुक के कहा और उसके कान की लौ को शिद्दत से चूम लिया। रिजा ने उसका लम्स महसूस करते हुए आंखें मूंद ली। उसका दिल अहद की कुर्बत से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अहद जब जब रिजा के करीब जाता था, एक अजीब सा सुकून महसूस होता था उसे। अहद ने उसे छोड़ दिया। उसने रात की तरह एक सुर्ख और गोल्डन रंग कलर का फ्रॉक रिजा को थमा दिया। उसने रिजा को वॉशरूम तक छोड़ दिया। अहद खुद साथ वाले रूम में चला गया शावर लेने। वापस आया तो सादा सी ग्रीन शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस था। उसके चेहरे पे काफ़ी सुकून था। हमेशा की तरह उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग लग रही थी। रिजा नहा के बाहर आई। उसने बालों को तौलिए से ढक रखा था और सुर्ख और गोल्डन नेट की फ्रॉक में मलबूस धुला धुला चेहरा अहद को बहुत हसीन लग रहा था।
वो हाथ हवा में लहराती आगे बढ़ने लगी। अहद ने उसका हाथ थाम लिया। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा करने के बाद उसने रिजा के फ्रॉक की जिप बंद कर दी, जो खुली रह गई थी। रिजा उसकी उंगलियों को अपनी बैक को टच होते ही पसीना पसीना होने लगी। उसने रिजा के बाल तौलिए से आज़ाद किए, कुछ जो उसके चेहरे पे चिपक रहे थे उंगलियों से पीछे किए। रिजा की पलकें भारी होने लगी। बहुत हसीन लग रही हो जानम, अहद ने उसके कंधे पे थोड़ी रखते हुए कहा। रिजा कुछ न बोली। अहद ने उसके बाल खुश्क किए, उसे पूरी तरह तैयार किया। चूड़ियाँ पहना रहा था, बिल्कुल वैसी ही चूड़ियाँ जो रिजा ने तोड़ दी थी। याद है रिजा, तुमने मेरी दी हुई चूड़ियाँ तोड़ दी थी? बिल्कुल वैसी ही है ये, अब इन्हें मत तोड़ना। अहद ने रिजा का हाथ पकड़े चूड़ियाँ पहनाते हुए कहा। रिजा बस पत्थर बनी सुन रही थी, कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। हाँ याद है मुझे, उन चूड़ियों की तरह एक दिन तुम्हारा ये मोहब्बत का ड्रामा भी चकनाचूर हो जाएगा, रिजा ने कड़वे लहजे में कहा। उसके अंदाज से कड़वाहट ही छलक रही थी। अहद मुस्कुराए बिना ना रह सका। उसने रिजा की बात का जवाब नहीं दिया। रिजा का हाथ थाम के नीचे ले गया। रिजा साइमा और काजिम साहब के साथ काफ़ी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। नाश्ते के वक्त खुद अहद ने उसका नाश्ता लगाया। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है, महबूब के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। अहद ने रिजा को नाश्ता करवा रहा था। रिजा तो झेप गई थी। अहद सबके सामने उसे नाश्ता करवा रहा था। रिजा उससे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। सब मुस्कुरा रहे थे कि अहद किस कदर ख्याल रख रहा है रिजा का। रिशा भी नाश्ता कर रही थी। उमर बुरे बुरे मुंह बनाता उसे देख रहा था। सुनहरी रंगत और दिलकश नैन नक्श, ऊपर से चश्मा लगाए, वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी, लेकिन उमर को वो जहर लग रही थी। ये चश्मिश, मुझे ये जूस का गिलास पास करना, उमर ने उसे छेड़ते हुए कहा। रिशा ने उसे ज़बरदस्त घूरी दी। उमर, ये क्या बदतमीज़ी है, तमीज़ से बात करो, साइमा ने उसे लताड़ा। उमर ने गंदा सा मुंह बनाया। मैडम चश्मिश, मुझे ये जग पास कर दीजिए प्लीज़। उमर ने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। रिशा ने मुंह बनाया और गुस्से से बोली, मेरा नाम रिशा है, मुझे चश्मिश मत कहना, समझे? रिशा कहना। उमर ने आहिस्तगी से उसकी नकल उतारी। रिशा का दिल कर रहा था उमर को रख के दो दे कान के नीचे। बहुत फुदक रहा है लंगूर, इसका कुछ करना पड़ेगा, रिशा ने दिल ही दिल में कहा। अपना चश्मा उंगली से पीछे कर दी। वो उमर को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उमर बस जला देने वाली मुस्कुराहट उछाल कर रह गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।